आज मुसलमानों को पूरे ज़िले में कोई एक टिकट नहीं दिया गया और वहीं आप मुसलमान और बहुजन समाज की बात कर रहे हैं तो कहीं जो और लोग हैं, जो और समाज के लोग हैं, वो नहीं बदलाव चाहते हैं? नहीं देखिए, क्या खाली बदलाव बहुजन समाज या मुस्लिम समाज कर? नहीं, कांग्रेस में जब भी वो आए वो अपने मतलब के लिए आए। किसी भी पार्टी में वो गए वो हमेशा मतलब के लिए गए। भी दंगे हुए हैं या तो वो अखिलेश सरकार में हुए हैं या दूसरी सरकारों में। पंकज मलिक साहब लड़ रहे हैं, उनकी भी पृष्ठभूमि आपने को पता होनी चाहिए। हम सारी उम्र से एक पार्टी में रहे, कांग्रेस में, और उनकी पृष्ठभूमि है वो कभी किसी के वफादार नहीं रहे। हमेशा उन्होंने लोगों को धोखा देने का काम किया और छलने का काम किया। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं सलमान सईद हैं और इस टाइम चरथावल विधानसभा से प्रत्याशी घोषित हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका। हमारा सवाल यह है आपसे, सबसे पहले किन मुद्दों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है इस बार, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो आज चुनाव में है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जब जब सरकारें रहीं और बहन जी जब जब मुख्यमंत्री रहीं, उन्होंने विकास का काम किया, क्षेत्र को तरक्की की तरफ ले जाने का काम किया और कभी भी लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने का काम नहीं किया। जितने भी दंगे हुए हैं या तो वो अखिलेश सरकार में हुए हैं या दूसरी सरकारों में, लेकिन कभी बहन जी की राज में कोई दंगा नहीं हुआ। बहन जी ने हमेशा सख्ती रखी, कानून व्यवस्था रखी और सभी वर्ग को साथ लेके बहन जी चली हैं। यानी कि उसी मुद्दों पर, उन्हीं मुद्दों पर फिर से बहुजन समाज पार्टी मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी उन्हीं मुद्दों को लेके मैदान में है और बहुजन समाज पार्टी आज माइनॉरिटी के साथ खड़ी है, इसको भी लेके साथ। अच्छा, पूर्व में आप 2017 में कांग्रेस से सदर विधानसभा से चुनाव लड़े थे और पहले से ही पारिवारिक अगर हम देखें, सैदुज्जमा जी पूर्व गृह मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, कांग्रेस ही थे पक्के। मतलब एकदम अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी? देखिए, आज ये सब लोगों को समझना चाहिए, जो आज विकास के लिए सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, तो जहाँ हमारा वर्ग भी साथ लगा हुआ है तो अब वहाँ कहीं ना कहीं हम लोगों को भी एक दूसरे से मिलके चलना पड़ेगा। समाज का एक ये जो वर्ग है बहुजन समाज पार्टी का, वो एक बहुत बड़ा मजबूत वर्ग है। वो आज माइनॉरिटी के वोट के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहता है। वहाँ जहाँ और बिरादरियाँ भी सब इस पार्टी के साथ हैं, लेकिन एक अक्सरियत का वोट जो साथ है वो चाहता है साथ लग के। तो और जब ये वोट साथ लगता है और अच्छी छवि के लोग साथ लगते हैं तो तरक्की भी होती है क्षेत्र की और विकास भी होता है। अच्छा, गठबंधन यूपी से चुनाव लड़ रही है, गठबंधन जयंत चौधरी अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके का रुझान रहने वाला? क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय जो है सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम बात करें, विरोध जता रहा है कहीं ना कहीं उनका, तो किस ओर जाएगा मुस्लिम वोटर्स? देखिए, गठबंधन चरथावल विधानसभा से आप प्रत्याशी हुए हैं, चरथावल विधानसभा में पंकज मलिक भी प्रत्याशी हैं गठबंधन के। देखिए, ख़ास तौर से मैं जो आपने जैसे मेरी पृष्ठभूमि बताई और आपने मेरे ओपिनियन जो पंकज मलिक साहब लड़ रहे हैं, उनकी भी पृष्ठभूमि आपने को पता होनी चाहिए। हम सारी उम्र से एक पार्टी में रहे, कांग्रेस में, और उनकी पृष्ठभूमि है वो कभी किसी के वफादार नहीं रहे। हमेशा उन्होंने लोगों को धोखा देने का काम किया और छलने का काम किया। हमारे परिवार ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया और प्यार मोहब्बत से साथ लेके चलने का काम किया। इसी बुनियाद से हम लोग आज समाज के बीच में, अगर हमने कोई बदलाव किया है, मैंने अगर कोई बदलाव किया, पिताजी हमारे आज भी वहीं हैं कांग्रेस पार्टी में, लेकिन मैंने जो बदलाव किया सब इसलिए बदलाव किया है कि मैं ये जो गलत लोग, छवि के लोग आज समाज में बीच में खड़े हैं, इनको टक्कर देने के लिए, इनको जवाब देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। ये दिखाने के लिए कि मुस्लिम समाज आज इन गलत लोगों के साथ नहीं खड़ा होगा जो नगला मंदौड़ की मीटिंगों में और जो 2013 के दंगों के आरोपी हैं उनके साथ नहीं खड़ा होने का। यानी कि मुस्लिम समाज और बहुजन समाज जो है वो मिलकर बदलाव करेगा, वो मिलके बदलाव करेगा और मिलके इन जैसे गलत छवि के लोगों को रोकने का काम करेगा, बीजेपी जैसी पार्टियों को रोकने का। यानी कि आपका कहना यह है कि जो मलिक जो आप ही के साथ के नेता रहे हैं कांग्रेस में, वो कहीं ना कहीं आप गलत बताते हैं कि देखिए, वो कभी मेरे साथ के लीडर नहीं रहे, भले वो कांग्रेस में आए थे, लेकिन कांग्रेस में जब भी वो आए वो अपने मतलब के लिए आए। किसी भी पार्टी में वो गए वो हमेशा मतलब के लिए गए, चाहे वो इससे पहले समाजवादी में गए, चाहे चौटाला की पार्टी में गए। और तब भी वालिद साहब ने मेरे, जब मुजफ्फरनगर चुनाव हुआ था तब चौथे नंबर पे हराया था। ऊपर वाले ने चाहा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, इस बार भी चौथे नंबर पे हराने का काम करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, हाल फिलहाल में ही चरथावल विधानसभा से प्रभारी रहे हैं अरशद राणा जी, और बखूबी लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही हैं, तमाम चैनल्स दिखा रहे हैं, उनके साथ ठगी का मामला बताया जा रहा है।
क्या ऐसा आप मानते हैं कि भारतीय बहुजन समाज पार्टी पैसा लेकर के टिकट देता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं जैसे है। कि आपको टिकट मिला है, नहीं, नहीं, आपने पैसा दिया हो। नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से कहीं तक भी मुझे बहन जी ने बुलाया, उन्होंने तो मुझसे खुद ये कहा कि भाई मुझे पता है कि तुम्हारे परिवार का एक बहुत अच्छी छवि रही, 3 पीढ़ियों से तुम लोग एक जगह रहे और तुम भी बहुत साफ सुथरी छवि के लोग हो, और मैं चाहती हूँ कि पार्टी में अच्छे लोग आएँ और अच्छी तरह पार्टी को मजबूत करें, और मैं तुम लोगों के साथ खड़ी हूँ, मेरा समाज तुम्हारे साथ खड़ा है। जिस तरीके से अरशद राणा बता रहे हैं कि इतना पैसा मैं दे चुका, इतने नहीं नहीं, टाइम से देखिए मैं इसमें। अरशद राणा जी जो अगर कोई आरोप लगा रहे हैं, वो कोई बहन जी या पार्टी के पदाधिकारी, वो अगर लोकल लेवल का अगर उनका कोई मैटर है, देखिए उसकी पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं हुआ करती। अगर वो कोई लोकल लेवल पे किसी से ठगी उनकी साथ हो गई है तो वो उसकी जिम्मेदारी, वो गलत है अगर वो उनके साथ हुआ। वो अभी हमारे भाई हैं और मुझे उम्मीद है वो भी हमारे साथ लगेंगे चुनाव में। तो यानी कि 2022 का जो चुनाव है वो एक बदलाव की ओर है। जी जी, 2022 का चुनाव बदलाव की तरफ है और युवाओं की तरफ है, और मुसलमान लीडरशिप की एक वजूद की लड़ाई है इस बार, जो खास तौर से देखी जाएगी। आप मुसलमान और बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, तो कहीं जो और लोग हैं, जो और समाज के लोग हैं, वो नहीं बदलाव चाहते हैं? नहीं नहीं, देखिए क्या खाली बदलाव बहुजन समाज या मुस्लिम समाज करेंगे? नहीं नहीं, और जितने समाज के लोग हैं वो भी, आप लोग, हमारा तो परिवार ऐसा रहा, जब हम पिछले बार यहाँ से इसी चरथावल विधानसभा से लड़े थे तो 30,000 वोट हम लोगों को मिले थे। तो उसमें सभी, चाहे ठाकुर हों चाहे जाट हों, वो सभी बिरादरी के वोट हमारे साथ ओवैसी जी चुनाव लड़ रहे हैं, ओवैसी जी को क्या कहेंगे आप? देखिए ओवैसी जी को बस मैं यही कहूँगा, ओवैसी जी अपनी जगह चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं देखा जाए वो अपनी बात करते हैं तो हम, मुझे कोई गुरेज नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव को कि भाई अगर वो आप सत्ता में आना चाहते हैं तो अगर एक उप मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दे, कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। यानी कि आप सहमत हैं उस ओवैसी जी से? भाई देखिए, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनकी जो बातें हैं बहुत कायदे की भी है। भाई जो हम लोगों की जितना वजूद है, उस वजूद के हिसाब से अगर हम लोगों की भागीदारी हो तो क्या परेशानी है। आज मुसलमानों को पूरे ज़िले में कोई एक टिकट नहीं दिया गया, और वहीं जिनके 10,000 वोट हैं, 15,000 वोट हैं, 20,000 वोट हैं, उन लोगों को टिकट दिया गया। मुसलमान के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? हमारे वजूद का क्यों एहसास नहीं किया जाता? जहां आज 1.5 लाख वोट है चरथावल विधानसभा पे, और मुजफ्फरनगर पूरी लोकसभा में 7-7.5 लाख वोट हैं, तो आज हम लोगों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हमारा भी लीडरशिप का एहसास होना चाहिए। तो अगर कोई कहता है तो उस कहने का मौका अगर देते हैं तो अखिलेश जैसी पार्टियां, अखिलेश यादव जैसे लोग मौका देते हैं ओवैसी जी को। आप लगातार क्षेत्र में हैं, जनसंपर्क आपका चल रहा है, तो क्या जनता का रुझान है बदलाव की ओर? देखिए जनता वोट की चोट से बदलाव करेगी जनता? देखिए जनता पूरी तरह से बदलाव में बैठी है, और जनता, मुझे यकीन है कि अच्छी छवि के लोगों को चुनेगी, अच्छे परिवार के लोगों को चुनेगी, और जो लोग विकास कर सकते हैं, जो तरक्की कर सकते हैं, और जिनके बड़ों ने तरक्कियां की हैं और विकास किया है क्षेत्र में, सबकी पृष्ठभूमि उठाएं, सबको आंक लें, चाहे उनके परिवार के हिसाब से आंक लें, चाहे एजुकेशन के तौर पे नाप लें, किसी भी तरह से नापेंगे, मैं हर चीज़ में उनसे खड़ा उतरूंगा, और मुझे उम्मीद है क्षेत्र की जनता विकास और तरक्की और भाईचारे के लिए मेरे साथ खड़ी होगी, मुझे यकीन है। ये हमारे साथ थे चरथावल विधानसभा से प्रत्याशी हैं सलमान सईद, जिनका कहना है कि इस बार जो जनता है वो वोट की चोट से बदलाव चाहती है, और उसे सरकार उसे अपनी डोर देना चाहती है। यूपी की जो विकास की बात करे, समाज की बात करे, एकता की बात करे, और इन्हीं सब चुनावी मुद्दों को लेकर आप जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि अगले महीने चुनाव है यूपी का, और देखते हैं कि जनता किससे वोट की चोट करती है। मैं MS गौर, मुजफ्फरनगर से।